गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो जीएसटी इंटरेस्ट लगने की बात है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो इशू कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिससे टैक्स पेयर को काफी बड़ी रिलीफ जो है वो मिल गई है। क्या है वो इंस्ट्रक्शंस, किस तरीके से इसमें रिलीफ मिलेगी, ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से लगेगा वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटीआर 9 और 9C का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 20 सितंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि कमिंग संडे को, अगर आपने इसके लिए अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बहुत ही जल्द रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली है। ये मैंने ओपन करा है जो इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है 18 सितंबर 2020 को। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेट कैश लाइबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यानी कि जो जीएसटी इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और उसके अंदर जो 1 जुलाई 2017 से पेमेंट होगा वो अब नेट कैश लाइबिलिटी के ऊपर होना चाहिए। ऐसा इंस्ट्रक्शन अब फील्ड ऑफिसर्स को दे दिया गया है। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 जो कि इंप्लीमेंट करता है सेक्शन 50 के अमेंडेड सेक्शन को, वो करता है 1 सितंबर 2020 से, और वो कहता है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020 आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो नेट कैश पेमेंट पे ही करना पड़ेगा। इसके बाद सवाल ये उठने लगा था कि 35th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने ये बोला था कि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो नेट कैश बेसिस पे होगा और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव होगा 1 जुलाई 17 से। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया कि 1 सितंबर 20 से ये चीजें लागू होंगी, उसके बाद एक प्रेस रिलीज इशू किया गया और ये बताया गया कि रिकवरी जो 1 सितंबर 2020 के पहले की रिकवरीज हैं वो ग्रॉस पे नहीं करी जाएंगी। लेकिन प्रेस रिलीज के इशू होने के बाद भी इसकी कोई लीगल सेंसिटी ना होने की वजह से अब ये इंस्ट्रक्शन निकल के आया है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। अब ये कहता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 35th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो मैंने आपको बताया हेल्ड ऑन 21 जून 2019, 21 जून 2019 को यह मीटिंग हुई थी जिसमें प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 वाज अमेंडेड और उसके अंदर सेक्शन 50 ऑफ जीएसटी एक्ट को अमेंड किया गया। और ये अमेंडमेंट किस तरीके से हुआ था? ये अमेंडमेंट हुआ था हमारा फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर। फाइनेंस एक्ट 2019 का जो सेक्शन 100 है उसे अमेंड कर दिया गया था और सेक्शन 100 यानी कि सेक्शन 50 ऑफ जीएसटी एक्ट, तो ये चीजें जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी। अब यहां पे आगे इन्होंने बोला है कि ये जो अमेंडमेंट था सेक्शन 50 का जो कि सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट के थ्रू हुआ है, वो कहता था चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन नेट कैश लाइबिलिटी। द सेड अमेंडमेंट वाज मेड इफेक्टिव वाइड नोटिफिकेशन 63 डेटेड 25 अगस्त विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर। बोला गया था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, किया गया इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1 सितंबर से। ये नोटिफिकेशन हमारे सामने ओपन किया हुआ है जो नोटिफिकेशन 63 था जो कि 25 अगस्त को आया है और ये कहता है कि द अपॉइंटेड डेट शैल बी फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2020 from which the provisions of section 100 of finance act shall come into force। इसी चीज को लेकर के यहां पर डिस्कशन किया गया। द जीएसटी काउंसिल इन इट्स 39th मीटिंग, 14 मार्च 2020 को मीटिंग हुई थी 39th काउंसिल मीटिंग। इसमें इन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन नेट कैश लाइबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17, जिस दिन से जीएसटी लगा है उस दिन से, एंड अकॉर्डिंगली रिकमेंडेड दैट द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 50 शैल बी डन रिट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17, बट the retrospective amendment in GST law would be carried out in due course through suitable legislation।
Now, the post-issuance notification, there were apprehensions raised by the taxpayer. Taxpayers के concerns raise किए गए that the said notification is issued contrary to the council's recommendation to charge the interest on net cash liability. जो ये नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन इन कॉन्ट्रैरी टू द काउंसिल रिकमेंडेशन आया, बिल्कुल सही बात है। काउंसिल का रिकमेंडेशन कुछ और कहता था, जो नोटिफिकेशन है वो कुछ और कह रहा था। इसके लिए एक प्रेस रिलीज भी इशू किया गया था 26 अगस्त को। 25 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, 26 अगस्त को प्रेस रिलीज आया और वो क्लैरिफाई करता है इस पोजीशन को कि रिकवरीज ग्रॉस पे नहीं होंगी। फर्दर, in order to implement the decision of the council in its true spirit and at the same time working within the present legal framework, it has been decided to address the issue through administrative arrangements. अब इन पूरे situations को address करने के लिए कुछ administrative arrangements किए जाएंगे। वो क्या होंगे? From 1st July 17 to 31st August 2020, यानी कि 1 जुलाई 17 से लेके 31 अगस्त 2020 तक field formation in your jurisdiction may be instructed to recover interest only on the net cash liability. यानी कि ऑफिसर्स को यह हिदायत, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि इंटरेस्ट की रिकवरी सिर्फ नेट कैश लायबिलिटी पे होगी। इसका मतलब द पोर्शन on which the tax has been paid by debiting the electronic cash ledger or is payable through the cash ledger, यानी कि कैश लेजर से जो पेमेंट होगा सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, आईटीसी का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। और दूसरा, wherever the SCN have been issued on gross tax payable, the same may be kept in call book till the retrospective amendment in section 50 of the CGST Act is carried out. और जहां पर भी नोटिसेस इशू हो गए हैं और वो नोटिसेस ग्रॉस पे इशू किए गए हैं, उसे अभी आप कॉल बुक पे रखिए जब तक वो अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो जाती। तो ये एक इंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब आप इस इंस्ट्रक्शन का मदद लेकर के अपनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी अगर ग्रॉस पे है तो उसे नेट पे करवा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो इंटरेस्ट का पेमेंट अब ग्रॉस पे करना है या नेट लायबिलिटी पे करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।